विभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी भी आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट की है और इसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ें दी हुई हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगा, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसको मैं लूँगा। मेरे साथ में बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार जी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री पंकज दयाल जी हैं, विभाग में सचिव हैं श्री प्रणव कुमार और कारा महानिरीक्षक के भी प्रभार में हैं, और विशेष सचिव के अनुपम मैडम हैं, वो भी यहाँ भाग ले रही हैं। आप जानते हैं कि राज्य सरकार विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करने हेतु तत्पर है और लगातार इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर काफी त्वरित कार्रवाई की गई है। इसके चलते डकैती, दंगा, हत्या, इन सब मामलों में पूर्व की तुलना में काफी गिरावट हुई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग भी काफी तेजी से की जा रही है और इसके चलते आपको डीजीपी साहब बताएंगे, बहुत सारे ऐसे अपराध जो कारित किए जाते उनको उसके पहले ही रोक दिया गया है, तो ऐसी भी कार्रवाई काफी तेजी से हो रही है। अभियोजन स्वीकृति के बारे में बहुत तत्परता से काम किया जा रहा है। विधि विभाग की भी इसमें काफी मदद मिल रही है। सीसीए के तहत 2025 में 25 कुख्यात अपराधियों को निरुद्ध किया गया है और नए जो कानून है बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के संबंध में एक एसओपी निर्गत किया गया है सरकार की अनुमति से, और उसके आलोक में अभी तक 1419 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और 405 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव माननीय न्यायालय में भेजे गए हैं। 70 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती का आदेश भी पारित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जहां अब ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। जहां भी अगर आपराधिक तरीके से संपत्ति अगर अर्जित की गई है और वो चिन्हित होती है तो उन पर कार्रवाई इस नियम के तहत भी की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 126 जो पुराना सीआरपीसी का 107 के इक्विवेलेंट है, उसके तहत 12,50,000 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और 3,81,000 लोगों के विरुद्ध बंध पत्र भी निर्गत किए गए हैं। ये 2025 का ये अभी तक का है। इसी तरीके से सीसीए की धारा 3 के तहत 1949 लोगों के विरुद्ध आदेश पारित है, जहां उन्हें अपने इलाके से बदल किया जाता है, कभी थाना बदल किया जाता है, कभी कभी जिला बदल भी किया जाता है। इस तरीके से ही हत्या, डकैती, लूट, SC/ST एक्ट, बलात्कार इत्यादि मामलों में 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 4,528 आग्नेयास्त्र और 28,400 कारतूस बरामद किए गए हैं। आप अवगत हैं कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस समय में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी और यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तत्परता से कार्रवाई की गई थी और आप सब लोगों का हमें इसमें काफी सहयोग मिला था। मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मद्य निषेध में वर्ष 2025 में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा 16,80,000 लीटर देशी शराब और 16,50,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। 169 बड़े वाहन और 474 अन्य वाहनों की भी बरामदगी की गई है। मद्य निषेध इकाई सिर्फ यहाँ
जो शराब बेचे जा रहे हैं मात्र उन पर ही नहीं कार्रवाई करती, बल्कि शराब कारोबारियों को भी ढूंढकर कार्रवाई करती है। और इस दल के द्वारा राज्य के बाहर जाकर 36 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें से 26 बड़े और 14 छोटे वाहन जब्त किए गए हैं और 2,15,000 लीटर शराब बरामद किया गया है। शराब के इस मामले में ही 1,119 राज्य के बाहर के शराब कारोबारियों को पुलिस द्वारा राज्य के अंदर से गिरफ्तार किया गया है और 17 बड़े शराब कारोबारियों को पुलिस द्वारा राज्य के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले लगभग 290 लोगों को धारा 107 के तहत कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें से 132 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। जिला पुलिस तथा मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जनवरी से 2025 के नवंबर तक 7,356 केजी मादक पदार्थ, 5,750 लीटर कफ सिरप और 25,130 पीस कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। आप अवगत हैं कि बिहार सरकार ने एक नए वर्टिकल को बनाने की स्वीकृति दी है, जो कि मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है के नाम से जाना जा रहा है। बिहार के विशेष कार्यबल द्वारा नक्सल रोधी अभियान लगातार चल रहा है और करीब बिहार में नक्सल गतिविधियों में काबू पाया जा सका है। अब कुछ ही दस्ते बचे रह गए हैं, जिन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें थोड़ा विस्तार आपको डीजीपी साहब बताएंगे। ऐसे ही आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 लाख घनफीट बालू सीज किया गया है। साइबर अपराध के मामलों में जो एनसीआरटी का हेल्पलाइन पोर्टल है, उसमें 24,38,000 कॉल्स का उत्तर देते हुए साइबर ठगी के मामलों में ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इस वर्ष 1,10,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया और सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराध से संबंधित कुल 24,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही हुए राज्य सरकार ने एक अलग से साइबर अपराध के संबंध में एक सेपरेट वर्टिकल बनाने की स्वीकृति दी है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। साइबर इंटेलिजेंस टीम द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर एक विशेष छापामारी अभियान साइबर प्रहार चलाया गया, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 171 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर मामलों में जागरूकता के लिए भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप सब के माध्यम से भी बराबर सूचना मिलती रहती है कि साइबर कोई डिजिटल अरेस्ट हो गया या साइबर ठगी का शिकार हो गया, तो इसके लिए भी जागरूकता के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साइबर हैकाथन का भी इस बार आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्रों ने भाग लिया। राज्य में भूमि विवादों के समाधान। कभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में असली परिणति तभी होती है जब हमने एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट समय पे दायर किया और न्यायालय में अपनी बात को साबित करते हुए अपराधी को दंड दिला पाए। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभियोजन सेवा को बहुत सुदृढ़ किया गया है। 722 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। अब जितने न्यायालय हैं उतने अधिकारियों के पदों की स्वीकृति हो गई है। इन पर नियुक्ति के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। नए आपराधिक कानून के तहत 4 महत्वपूर्ण नियमावली का गठन करना था। इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका यानी ई सम्मन नियमावली, ई साक्ष्य नियमावली, सामुदायिक
सेवा नियमावली और एक लोक श्रुति नियमावली। ये चारों नियमावलियों का गठन हो गया है। एक का गठन माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा किया गया है, बाकी नियमावली गृह विभाग द्वारा सरकार के अनुमोदन से किया गया है। और अभियोजन की समीक्षा लगातार हर सप्ताह जिलों को 4 भागों में बांटकर 10-10 जिलों के समूह में की जाती है। प्रत्येक जिला में जिला अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया है। ICJS में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे भारत में बिहार का दूसरा स्थान है। तो हम लगातार इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। नए आपराधिक कानून में ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रावधान है। इसके तहत विचारण प्रारंभ कर दिया गया है। तो अब जो ऐसे मामले होते थे जहां अपराधी लगातार फरार रहते थे, उन मामलों में भी ट्रायल किया जा सकता है। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय कुछ बढ़ेगा, इस साल हमें इसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी। वर्ष 2025 में लगभग 3 लाख लंबित कांडों का निष्पादन कराया गया है। 1,05,291 कांडों में सजा सुनाई गई है। इसमें 1,43,878 अभियुक्तों को सजा दी गई है। 4 मृत्युदंड, 1,097 आजीवन कारावास, 533 को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1,410 को 10 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की सजा, 2,917 को 2 वर्ष से कम की सजा और 1,37,983 को बॉन्ड या जुर्माना भरवाया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत भी 1,04,766 कांडों का निष्पादन कराया गया, जिसमें 1,25,603 अभियुक्तों को जुर्माना कराया गया है। राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा सामान्य जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, इश्तेहार कुर्की के तामीला में बहुत तेजी लाई गई है। अब बहुत कम संख्या में ये बच रहे हैं। आप ऑलरेडी अवगत हैं कि गोपालगंज जिले के बिहार के सारण जिले के रसूलपुर थाना कांड 133/2024 में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 दिनों में सजा दिलाई गई थी। उसको भी तोड़ते हुए गोपालगंज जिले के सिगवलिया थाना कांड 232/2024 में त्वरित विचारण करते हुए मात्र 15 दिनों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। बिहार ऐसा पहला राज्य है। बिहार में गवाह सुरक्षा योजना भी लागू है। अभी 87 गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। राज्य की काराओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ कारा महानिरीक्षक भी मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सैनिक कल्याण के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए 12 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की गई है। सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद पदाधिकारियों या कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान जो दिया जाता है, उसकी राशि 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख की गई है। गृह रक्षा वाहिनी में भी 15,000 गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया और लगभग 4.5 महीने के अंदर अंदर उनका नामांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया और अभी तक करीब 11,000 गृह रक्षकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता को भी सरकार ने 774 से बढ़ाकर 1,121 प्रतिदिन कर दिया है। अग्निशमन सेवाओं के सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत बिहार को 340 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आलोक में योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है और इन पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। नियुक्ति के फ्रंट पर आप अवगत हैं कि इस वर्ष 21,391
सिपाहियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसमें 11,178 महिलाएं हैं, 8 ट्रांसजेंडर हैं और 10,205 पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त 19,838 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित है, लिखित परीक्षा हो गई है, उसका रिजल्ट आ गया है और शारीरिक जांच की भी कार्रवाई अभी प्रारंभ है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष मार्च तक संभवतः इसका भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा, तो उतने और सिपाही हमारे पास आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व से जो नियुक्त सिपाही हैं उनका प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है और अभी जो चुनाव संपन्न हुए उनमें भी हमें उनकी सेवा लेने का मौका मिला था। चालक सिपाही के 4,361 पदों पर नियुक्ति हेतु अभी 10 दिसंबर को 15 जिलों में परीक्षा संपन्न हुई। यह भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बिहार पुलिस एकेडमी में 2023 बैच के 1,218 शिक्षु पुलिस सब इंस्पेक्टर का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यह 13 दिसंबर को किया गया। कब्रिस्तान घेराबंदी तथा मंदिर चहारदीवारी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। जेपी सम्मान योजना के तहत जिन सेनानियों की कारा में निवृत्ता की अवधि 1 से 6 माह तक है, उनका पेंशन 1 अगस्त 2025 से 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। और इसी प्रकार जिनकी कार्यनियुक्ता अवधि 6 माह से अधिक है, उनका पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। अब मैं डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको अपराध संबंधी मामलों में विस्तार से और करीब बिहार में नक्सल गतिविधियों में काबू पाया जा सका है। अब कुछ ही दस्ते बचे रह गए हैं जिन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें थोड़ा विस्तार आपको डीजीपी साहब बताएंगे। ऐसे ही आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 लाख घनफीट बालू सीज किया गया है। साइबर अपराध के मामलों में जो एनसीईआरटी का हेल्पलाइन पोर्टल है, उसमें 24,38,000 कॉल्स का उत्तर देते हुए साइबर ठगी के मामलों में ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इस वर्ष 1,10,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया और सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराध से संबंधित कुल 24,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हुए राज्य सरकार ने एक अलग से साइबर अपराध के संबंध में एक सेपरेट वर्टिकल बनाने की स्वीकृति दी है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। साइबर इंटेलिजेंस टीम द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर एक विशेष छापामारी अभियान साइबर प्रहार चलाया गया, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 171 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर मामलों में जागरूकता के लिए भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप सब भी के माध्यम से भी बराबर सूचना मिलती रहती है कि साइबर कोई डिजिटल अरेस्ट हो गया या साइबर ठगी का शिकार हो गया, तो इसके लिए भी जागरूकता के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साइबर हैकाथन का भी इस बार आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्रों ने भाग लिया। राज्य में भूमि विवादों के समाधान के लिए भू समाधान पोर्टल है, जिस पर थाना और अंचल स्तर पर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की जाती है। 2025 में 31,362 बैठकों का आयोजन किया गया है। इस वर्ष अब तक 93,258 आवेदन भू समाधान पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 90,000 आवेदनों की प्रविष्टि की गई है
और 76,280 आवेदनों का निष्पादन किया गया है, शेष प्रक्रियाधीन है। ERSS में आप जानते हैं कि डायल 112 काफी तत्परता से कार्रवाई की। गैस सिलेंडर के माध्यम से किचन चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किचन साफ सुथरा रहे, इसके लिए इसका प्रमाणीकरण भी कराया गया और सभी जेलों में ईट राइट कैंपस के माध्यम से उसका प्रमाणीकरण किया गया है। पालीगंज में एक नए अनुमंडलीय जेल को प्रारंभ किया गया है। सभी जेलों में जेल रेडियो के नाम से एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जिसमें बंदियों के इच्छानुसार और गाना का भी कार्यक्रम होता है और इसके अतिरिक्त प्रशासनिक तौर पर भी जरूरत जब होती है तो उनको संबोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी जेलों में अत्याधुनिक मुलाकाती कक्ष निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें करीब 50% हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। राज्य की सभी जेलों में बंदियों हेतु एक नया प्रशिक्षण पहले भी चल रहा था, लेकिन एक कंप्यूटर प्रशिक्षण नई शुरुआत की गई है और सभी जेलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और नाइलिट के माध्यम से बंदियों को जो इच्छुक हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में जब वो बाहर आए तो मेन स्ट्रीम में आकर के रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कराया जा सके। इस वर्ष मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिकतम संख्या में अंदर काराधीन बंदियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, किसी भी तरीके का प्रशिक्षण, और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन भी अब तक का सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर 2025 में रहा है। जेल के अंदर जो जीर्ण शीर्ण संरचनाएं थी उनको आइडेंटिफाई करके जेल को और साफ सुथरा रखने के लिए, बड़ा बनाने के लिए सभी संरचनाओं को आइडेंटिफाई करके उनका मूल्यांकन कराकर उनको ध्वस्त कराया गया है, ताकि जेल काफी स्वच्छ रह सके। इसके अतिरिक्त 15 काराओं में TSCBS जो बंदियों के द्वारा कभी कभी शिकायत आती है कि मोबाइल का प्रयोग, उसको रोकने के लिए TSCBS टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम की स्वीकृति 26 करोड़ की लागत से दी गई है, जिसको लगाने की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। उससे भी आपको आने वाले समय की भूमिका का एक अंदाजा लगा होगा। एक पहल जो DGP साहब ने बताया कि पटना पुलिस लाइन में एक 4 मंजिला इमारत का अभी उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। इसमें भोजनालय है, जिसको दीदी की रसोई के द्वारा संचालित किया जाएगा और सभी पुलिस कर्मियों को वहां पर खाने की सुविधा मिलेगी, तो अलग अलग जो उन्हें खाना बनाना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले वर्ष में इस चीज को सभी जिले के पुलिस लाइन में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम रहेगा जो हम अब 19,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स जिनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो जाए और उनके प्रशिक्षण की, उनके ज्वाइनिंग की सारी व्यवस्था करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। वर्टिकल्स हमने बताया आपको कि हमने साइबर वर्टिकल बनाया है और वैसे ही माध्यम से गया था कि निर्दोष साबित किया गया, मानवाधिकार से किया, SP साहब की नियुक्ति समस्तीपुर, लेकिन रोसड़ा का DSP आज तक कार्रवाई नहीं की है और 3 अपराधी पे एक और मामला है गोलीकांड का जगह है। इस पर इन्होंने खासा फोकस किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आप दोनों के प्रति, साथ ही आप मीडिया बंधुओं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने अभ्यस्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ी शिष्टता पूर्वक इस संवाददाता सम्मेलन को निभाया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।